सो गाइस कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहे एग्जाम्स की प्रिपरेशन। बात की जाए एमईजी 5 की तो सर यहाँ पे प्रिपेयर करना है एमईजी 5 में। वी आर वेटिंग फॉर योर वीडियो कि आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट। कुछ ज्यादा जल्दी हो गया ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमने कहा सर अभी तो टेंटेटिव डेट शीट आई है, अभी फाइनल भी नहीं हुई, क्या ये पोस्टपोन हो सकती है? अगर हो भी गई तो ऐसा नहीं कि कैंसिल हो गया, क्योंकि पेपर कैंसिल नहीं होने वाले। हाँ पेपर कंफर्म है। तो एमईजी की बात करते हैं तो एमईजी में एमईजी 5 इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन थ्योरी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। ऐसा लगता है सीरियसली, ऐसा लगता है लोगों की वन ऑफ द टफेस्ट पेपर दैट वी आर हैविंग इन कोर्स ऑफ फाइनल स्टूडेंट इज एमईजी 5। पर्सनली आई डोंट फील सो। अच्छा इसका रीजन ये बैकग्राउंड में अगर आपको दिख रहा है तो ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको ब्लॉक वाइज दिए। इससे पहले जितनी भी वीडियोस थी वहां मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए थे, पर इस बार मैंने क्या किया, मैंने ब्लॉक वाइज टॉपिक दे दिए कि यार आपको दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ये वाले टॉपिक ऑन टिप करने हैं। यस यू गाइस नीड टू क्लियर दीस टॉपिक्स फॉर दिस अटेम्प्ट। अब कई स्टूडेंट कहते सर आपने सारे टॉपिक दे दिए, तो यार इनमें से कुछ टॉपिक बता दूंगा कि आपको दिसंबर के लिए नहीं करने। हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। मैंने कहा लास्ट ब्लॉक को मैंने डेफिनेटली बहुत ही कम टच किया क्योंकि उसके चांसेस बहुत कम है पेपर में। सिर्फ एक टॉपिक को मैंने मेंशन किया। यहाँ बात करेंगे सारे टॉपिक्स और इसके आंसर्स कैसे लिखने। एंड सर कैन वी स्किप सम ऑफ द ब्लॉक्स? ये क्वेश्चन बड़े सारे स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं, सर कुछ ऐसा बताओ कि हम स्किप कर दें, मतलब हम सब ना पढ़े एज वी डोंट हैव मच टाइम, तो यार हम लिमिटेड कर दें। तो उसके लिए मैंने लिमिटेड को पहले बताया नोट्स लो, उसको पढ़ो, वहां से करो। एंड दोस्त हु डोंट हैव नोट्स, यार ये क्लास लास्ट से देखना, रियली ये क्लास लास्ट से देखना, आपके सारे सॉल्यूशन यहां बताने वाला हूं। तो कई स्टूडेंट की कंप्लेंट थी सर आप नोट्स के लिए बोलते हैं, नोट्स मत लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर इस क्लास को लास्ट तक देखना। और लास्ट तक देखने के बाद जो जो मैं बोल रहा हूँ उन पॉइंट्स को क्लियर कर लेना। और एक चीज और क्लियर करता हूँ, इनके आंसर सब के सब आंसर्स, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे इसी चैनल के ऊपर, क्लासिक वे ऑफ लर्निंग पे। तो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, वो जो घंटा दिख रहा है उसको दबा दो ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि यार ये सब हो रहा है, तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाए सर ने वीडियो डाल दी। जो मैंने प्रॉमिस किया था यस्टरडे कि अब मैं डेली एक वीडियो डेफिनेटली डालूंगा, कम से कम दूसरी भी आने वाली है थोड़ी देर में। तो यहाँ हमने कहा यार ये कॉन्सेप्ट है, तो अब क्लास का टाइम नहीं खराब करते, सीधा क्लास पे आते हैं। मैंने कहा मेरे पास 8 ब्लॉक्स हैं, यस वी आर हैविंग 8 ब्लॉक्स। हम 8 ब्लॉकों में मुझे कौन सा ब्लॉक करना है जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। तो फर्स्ट 3 ब्लॉक्स घोट के पी जाना है। सर हमने तो फर्स्ट ब्लॉक देखा ही नहीं, मतलब उसके चांसेस बहुत कम लगते हैं, तो वी हैव जस्ट अवॉइडेड। टेंशन नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ 2-3 टॉपिक ही जिनको क्लियर करना है, जिनको मैंने नोट्स के क्वेश्चन में दिया है। तो डोंट वरी गाइस दोस हु हैव नोट्स कि सर हमें नहीं मिला, आपको ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल चुके हैं। तो हमने कहा यहां पे फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सर इंट्रोडक्शन थी तो डिफाइन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्या है लिटरेरी क्रिटिसिज्म? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता, ये सिर्फ नॉलेज के लिए कि आपको क्लियर हो जाए। Those who are thinking that कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता, ना कभी आया। लेकिन हाँ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म है क्या। देन कम टू नेक्स्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, अगर आप देखोगे तो ये आपको लास्ट पेज में मिलेगा। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में पोस्ट मॉडर्निज्म के हाईलाइट करता है, तो हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म अब इसको मैंने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात की, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और दोनों मैंने नोट्स में दिया हुआ है। एंड देन वी आर हैविंग द फंक्शंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यार इसको जरूर पढ़ना, इसकी वीडियो मैंने डाली है, उस वीडियो को जरूर देखना। द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन वी आर हैविंग सही वो शॉर्ट नोट है जो घोट के पी जाओ, पेपर में कंफर्म मिलेंगे। ये है रसा स्वाटा अलंकार और ध्वनि, ये इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है। दोज हु आर डूइंग एमए इंग्लिश फ्रॉम केयूके या एमडीयू या बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, या मैं बात करूं कर्नाटक यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, वहां पे ये टॉपिक सारे हैं इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। सेम टॉपिक है लेकिन ये कंफर्म है कि पेपर में आते हैं। और पहले क्या करता हूं, दोज हु आर हैविंग एस्पिरेशन टू बी गो फॉर नेट जेआरएफ इंग्लिश या पीएचडी करनी, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए। नाट्य शास्त्र का पार्ट है, सरसा स्वाटा अलंकार ध्वनि, ये आपको ऑन टिप होने चाहिए, करोगे तो अच्छा होगा, बहुत इजीली कर सकते हैं आप। कम टू नेक्स्ट वन दैट इज क्लासिकल क्रिटिसिज्म। व्हाट डू यू मीन क्लासिकल क्रिटिसिज्म, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को दिमाग में रखना है, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू गेट थिंग्स क्लियर इन माइंड।
तो क्लासिकल क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन 100% पेपर में होता है, whether it's Aristotle Plato comparison or the art of imitation mimesis, एक ही चीज है। इस पे क्वेश्चन आएगा how he favor, how he would stand with the poetry, how he really just abolish the concept of the basis of Plato approaches से क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। तो पहला क्वेश्चन है एरिस्टोटल प्लेटो का। Then we come to the tragedy, Aristotle tragedy। सर वो हिंदी में पढ़ा था मैंने आज की थ्रू, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है उन्होंने पढ़ा उसको। एरिस्टोटल ट्रेजेडी से वो ट्रेजेडी के बेसिक पार्ट, वो 7 पार्ट सर पूरे शॉर्ट नोट्स में आते हो, मुझे आने चाहिए। मिथ एंड इथोस, यस मिथ एंड इथोस। अब ये मिथ और इथोस सर को कैसे क्लियर करें, अगेन वीडियो चैनल पे बीच में आता है, यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो इमीडिएटली और वीडियो को लाइक मार देना, शेयर ठोक देना आपको कि आगे वाली देखने पड़ो। तो यहाँ आगे 2 टॉपिक, फर्स्ट इंट्रो, दूसरा आ गया कौन सा हमारा क्लासिकल। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हो और इसको लिख ले तो साथ साथ उसको फॉलो करते हो, किसी का पाइया भी तुम्हें ना 60-70 से कम नंबर नहीं दे सकता, इतने बनते हैं। ये टॉपिक्स ऑन टिप हो जाए तो फॉलो द वीडियोस। अगर नोट्स ले सकते हो दैट्स अ बेस्ट पार्ट, सो उसको लो और स्टार्ट करो। नहीं ले सकते शुरू हो जाओ, डट के लग जाओ, मेरी वीडियोस आपको क्लियर करवा देंगे। जंप टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रोमांटिक्स। सर रोमांटिक्स में एक क्वेश्चन 100% आता है सर, किसका, सर वर्ड्सवर्थ का। कौन सा सर, वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, हाँ दैट इज सर इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट वर्ड्सवर्थ का ही, मेरा नहीं, तो मैंने कहा उसको क्लियर करना है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। सर बायोग्राफी लिटरेरिया, चांसेस कम है लेकिन आगे कंफर्म काम में आएगा, कंफर्म। तो आई रियली वांट यू गाइस टू डू दिस। तो यहां आ गया इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट बाय वर्ड्सवर्थ, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। अगर ये दोनों क्लियर हो तो 100% एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर में है आपके, ये लिख लो। एंड देन वी आर हैविंग डिफेंस ऑफ पोएट्री। सर डिफेंस ऑफ पोएट्री वाले पीपी शैली की बात कर रहा हूं। पीपी शैली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री में क्या क्या लिखा, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे, एक एक चीज को ऑन टिप करना है। तो डिफेंस ऑफ पोएट्री पेपर में नहीं आना रहा था, लेकिन फिर भी मैं दिमाग में हूं यार मेरे को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पेपर मैंने तो नहीं बनाया, मैं सिर्फ आपको एक्सपेक्टेशन करता हूं। तो क्वेश्चन कब आएंगे, सब क्वेश्चन कब बताओ जो पेपर आने, वो लास्ट आप प्रिपरेशन वाली वीडियो की वेट करना, तो उसमें जो क्वेश्चन होता है वो पेपर में कंफर्म होते हैं। तो यहाँ ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन एनीवे से होंगे लेकिन आपको तब फाइनल बताऊंगा। फिलहाल आप ये क्वेश्चन की प्रिपरेशन करो, ये टॉपिक्स आपको ऑन टिप होना चाहिए। Come to next point, that is new criticism. सर अब आगे नेक्स्ट से न्यू क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म और फैमिली। सर अगर ये 6 ब्लॉक्स आप कर लेते हो ना, आई गारंटी आपका एक क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आपको पेपर में ना आता हो। 6 ब्लॉक, सर 2 छोड़ दिया, डीकंस्ट्रक्शन छोड़ दिया, कंटेम्परेरी छोड़ दिया, यार चॉइस भी तो होती है, चॉइस का छोड़ दो कोई बड़ने बेटा। पहले 6 ब्लॉक, पहले 6 ब्लॉक जो बच्चा घोड़ के पी जाता है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर जाता है, वो किसी भी पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। Come to new criticism. सर न्यू क्रिटिसिज्म में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पता होना चाहिए। सर प्रैक्टिकल में आई रिचर्ड, यस आई रिचर्ड, आई हैव हर्ड नेम। अब मैंने कहा आई रिचर्ड ने बहुत ज्यादा बताया किसको, सर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को, इसके कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया। अब मैं कैसे पढ़ता हूं, हाउ स्टडी, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किन चीजों को क्लियर करना है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आप लोग इसे बहुत डेलिबरेटली समझेंगे। समझने के बाद वीडियो देखना, वीडियो के बाद नोट्स को पढ़ना, उसके बाद क्या करना, अपने वर्ड्स में लिखना। ये मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट। कम नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। सही क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार में, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पेपर आना चाहिए, ऐसा मुझे भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लगता है, तो मैंने कहा यार ये मैं लिखूंगा जरूर। दैट इज ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। सर ये पेपर में शॉर्ट नोट की फॉर्म में आ सकता है। कम टू नेक्स्ट वन, इफेक्टिव पॉलिसी। यार इफेक्टिव पॉलिसी पढ़ते नहीं पढ़ते, मुझे पॉलिसी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलिसी इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। अगर ये ऑन टिप है देन वी विल गोइंग टू गेट द मैक्सिमम। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जंप टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सर मार्क्सिज्म की बात करते हैं। मार्क्सिज्म जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है बीए के अंदर, डेफिनेटली इंग्लिश ऑनर्स नहीं होगी, या अगर इंग्लिश ऑनर्स की है तो उसके अंदर अगर आपने मार्क्सिज्म को रीड किया तो ये क्वेश्चन पक्का 100% ठीक है आपका। मार्क्सिज्म क्या है, उसकी सोच क्या थी, तो यहां आ गया मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। पहला सुपर स्ट्रक्चर,
यू मस्ट हैव सीन दिस क्वेश्चन इन माय नोट्स। सबसे पहले क्वेश्चन में सुपर स्ट्रक्चर पेपर में कंफर्म आता है, एंड देन आइडियोलॉजीज, व्हाट आर आइडियोलॉजीज, अगर स्किप करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पॉइंट हो गए हमारे पास कि क्या है सुपर स्ट्रक्चर बताओ जी, मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी बताओ जी, ये है टॉपिक जो आपको करना है। सबसे छोटा ब्लॉक था ये मार्क्सिज्म, जिसमें कंफर्म क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे आपको। विल कम टू फेमिनिस्ट। सब फेमिनिस्ट में 3 टॉपिक, सिर्फ 3 टॉपिक कर लो, 100% एक क्वेश्चन कंफर्म है आपका। दैट इज विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, नंबर 2 a room for one's own, and then feminist criticism in the wilderness। से सेक्स और जेंडर जो है ना शॉर्ट नोट के लिए, फुल फ्लेश क्वेश्चन नहीं आता सेक्स एंड जेंडर पे, दोबारा ले रहा हूं, फुल फ्लेश क्वेश्चन नहीं आता सेक्स एंड जेंडर पे, यहां पे आपको शॉर्ट नोट ही मिलेगा। तो मुझे बताना शॉर्ट नोट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां क्लियर हो गया मेरा सर, द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, अ रूम ऑफ वन्स ओन, वर्जीनिया वुल्फ मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता होगा। देन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डनेस। 3 टॉपिक जो मैंने बोले कि अब 3 टॉपिक अगर आप ये कर लेते हैं, देन ये टॉपिक आपका क्लियर हो, यहां आपको नंबर कंफर्म मिलने। नाउ आई जंप टू द नेक्स्ट वन, डीकंस्ट्रक्शन। क्या डीकंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टिविज्म को समझो, डीकंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाएगा। इसकी वीडियो डालेंगे मैंने, वीडियोस को देखो, सीरियसली आपके लिए जरूरी है क्या, वीडियोस को थोड़ा सर्च करो, सर्च करके देखो और फिर नोट्स बनाओ, जिनके पास नोट्स नहीं है वो बनाएं। सर यहाँ पे सोशियोलॉजी लिंग्विस्टिक, अब यहाँ पे ना एस्से था हमारे पास डीकंस्ट्रक्शन में, उनमें एक एस्से जो मैं हर बार बोलता हूँ, दैट ऑफ द ऑथर, चेक करना, लास्ट टाइम आया था दैट ऑफ द, उससे लास्ट टाइम भी आया था दैट ऑफ द, उससे लास्ट टाइम भी आया था दैट ऑफ द। नाउ दो थिंक यार सर, आप तो हर बार बोल देते हो यार, चेक करो हर बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, एंड दो थिंक यार सर जो टॉपिक बता रहे यार पेपर में आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा करो लास्ट ईयर जो पेपर आया था, जो लास्ट टाइम पेपर आया था सितंबर में जो हुआ था वो पेपर, और मेरी इंस्टा आईडी पीछे वहां जाना, मैंने पेपर डाला हुआ है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन था, वो जो पेपर आया था आप उसको कंपेयर करना। व्हेन यू कंपेयर दिस पेपर तो आपको आंसर मिल जाएंगे। आई एम नॉट हियर टू से दैट आई एम गोइंग टू सेट ऑल द पेपर, नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, बट हाँ मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं कि आप ये ऑन टिप कर लो, पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं आता हो आपको। कम टू नेक्स्ट, डीकंस्ट्रक्शन ड्रामा। सर वेटिंग फॉर गॉड आउट और मिडनाइट चिल्ड्रन, ये आजकल बार बार है, तो लास्ट 3 पेपर का चेक कर दो। अगर वो मिडनाइट चिल्ड्रन तो सर पोस्ट मॉडर्निज्म को हाईलाइट करता है, अगर वो वेटिंग फॉर गॉड आउट सर डीकंस्ट्रक्टिव ड्रामा को हाईलाइट करता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि डीकंस्ट्रक्टिव ड्रामा क्या है, डीकंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसके लिए मैं कहूंगा प्लीज गो टू द वीडियोस एंड वॉच दैट, पूरा क्लियर होगा। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ आपकी वीडियोस मैं डेफिनेटली लाऊंगा जल्दी। बाय गाइस।